हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए जो एक ग्रामर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डेप्थ में, डिटेल में, इजीएस्ट लैंग्वेज में और बिल्कुल नायाब तरीके से, जिससे आपको टेंस का जो टेंशन है वो लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाए। एक बार मेरे साथ इस वीडियो पे कंटिन्यू जुड़कर एंड तक इस वीडियो को देखें। मैं समझता हूं दोबारा आपको टेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं डिटेल में कि टेंस क्या है, टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस के काइंड्स कितने होते हैं और इनको कितने अदर पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, और फिर उनको डिटेल में समझेंगे अकॉर्डिंग टू सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू कि कैसे कैसे किस टेंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार वो नहीं जो मोबाइल फोन में है कि डायल्ड है, रिसीव्ड है, मिस्ड है, ऐसा कॉल नहीं। यहाँ ग्रामर के टेंस का कॉल होता है, जिसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इनके भी हिंदी नाम भी हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो अब जैसे एक पिता के 3 बेटे हुए, उन तीनों के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिनको 4 अलग अलग, जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक पिता के 3 बेटे और इन तीनों के भी 4 बेटे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट मीन्स इसके 4 बेटे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सारी चीजों को बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि अगर इसी 4 पार्ट के आगे हम प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दें तो ये जो 4 नाम हैं पास्ट लग जाने से ही पास्ट के 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पास्ट के साथ अगर हमने इंडेफिनिट टेंस को जोड़ दिया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट यूज कर दिया तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हमने अगर इस परफेक्ट टेंस के पहले पास्ट यूज कर दिया तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले पास्ट यूज किया तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम हियर इन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है टेंस और टेंस के वो पार्ट्स जिनको 12 अदर पार्ट्स में रखा गया है, तीनों को इंक्लूड करने के बाद। तो यहां से हम देखेंगे टेंस के एक एक पार्ट को। जैसे ये इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इनमें कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि टेंस में जो इंग्लिश में जो टेंस का यूज किया जाता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हम किसी भी लिटरेचर को या किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेडिशन को, किसी दूसरे देश की भाषा को, किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। और जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो ट्रांसलेट वर्जन ही हमें दूसरे देशों की भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन और वहाँ के लिटरेचर का नॉलेज लेने के लिए हेल्पफुल होता है। इसलिए भी इंग्लिश ग्रामर में टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। टेंस के थ्रू ही किसी व्यक्ति के इंग्लिश लैंग्वेज को हम अपने लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लेते हैं, किसी की संस्कृत की बातों को इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे भगवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जिससे जिनको हिंदी और संस्कृत समझ नहीं आती वो उसको इंग्लिश में पढ़ के समझें। भारत और रामायण के ग्रंथों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ताकि जिन्हें संस्कृत और हिंदी अवधि पढ़ने न आए वो उसे इंग्लिश में समझ सके।
तो ट्रांसलेशन का जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टेंस का मतलब तनिक ये ना समझें कि वह जाता है, वह खाता है, मैं स्कूल जाता हूं या मैं बाजार जाता हूं। केवल ऐसे सेंटेंसेस के कन्वर्जन के लिए टेंस का उपयोग नहीं होता, बल्कि टेंस का उपयोग हर उन हिंदी वाक्यों में होता है जिन हिंदी वाक्यों का हिंदी में संकलन किया गया है या जिनको किताबों में रखा गया है। यानी अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी किताब में लिखी गई किसी भाषा की लाइन को इंग्लिश या दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड यूज किया जाता है, जो टॉपिक यूज किया जाता है, उसे टेंस के नाम से जाना जाता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको इससे आसान कुछ और नहीं लगेगा। इसके लिए मैं कल अगले वीडियो में टेंस के पहले पार्ट की बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, रूल क्या है और कैसे अदर सेंटेंस में इसको हम बनाते हैं। आज हम केवल आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कल से हम टेंस के एक एक पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।